मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुंडली के 12वें भाग में टोटल 24 योग बनते हैं। हर एक भाव का मैं अलग अलग विश्लेषण करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आप अपनी कुंडली में स्वयं ही देख सकते हैं कि इसका कारक किस भाव से क्या मिलता है, इसका कारक क्या है और मुझे इसका लाभ कितना मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो योगों के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। अपनी कुंडली को आप खोलिए, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप अपनी कुंडली को मिलाते जाइए और खुद देख सकते हैं कि मेरी कुंडली का कौन सा भाव अच्छा योग बना रहा है, कौन सा भाव खराब योग बना रहा है। आप देखिए मित्रों, ये फल दीपिका के योगाध्याय में श्लोक संख्या 55 से 70 श्लोक तक यही वर्णन किया गया है। देखिए, ये आपकी कुंडली हो गई और इसमें 12 भाग हो गए। 12वां भाग अलग अलग योग बना रहे हैं। अब जैसे ये हम लगन को देखते हैं, ये हमारा प्रथम भाव है, कुंडली का ये प्रथम भाव है। इसमें लगन होती है। इस लगन से हम अब अपने शरीर को, अपने चरित्र को, अपने स्वास्थ्य को और अपने विकास को देखते हैं। अगर ये लगन, कुंडली का लगन अगर बहुत बढ़िया है तो और कुंडली के सारे खराब योगों को वो नष्ट करके आदमी उन्नत करेगा। और एक जिसका लगन ही खराब हो गई, जिसका लगन ही बिगड़ गया, वो आदमी फिर उसकी कुंडली के सारे योग कितने भी बढ़िया हो, लेकिन बहुत अच्छा फल नहीं देता। फल मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। अब जैसे इसमें चामर योग बन रहा है। अगर कुंडली में आपकी लगन में शुभ राशि बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, स्वराशि के हैं, मित्र राशि में है, अस्त नहीं है, शुभ युति आपके लगन में है और आपके लग्नेश 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की जिनकी इस प्रकार से लगन है वो चामर योग बनता है, बहुत शुभ होता है। मान लीजिए, शुभ योग का मतलब है कि शुभ राशि यहां बैठी हो और शुभ ग्रह भी बैठे हो, बृहस्पति, शुक्र या बुध बैठे हो, तो वो शुभ योग हो गया। दृष्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि शुभ ग्रहों की भी दृष्टि हो, बुध, शुक्र, बृहस्पति की ही दृष्टि इस पर पड़ रही हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वो चामर योग बनता है। स्वराशि में भी हो, अगर आपके लग्नेश जो जिस राशि की लगन है उसी भाव में बैठे हैं, अपने उच्च राशि में बैठे हैं, तो वो चामर योग हो गया, बहुत बढ़िया फल देंगे। और अगर वो अस्त नहीं है, सूर्य के प्रकाश से अगर जो भी ग्रह सूर्य के अति निकट हो जाता है तो वो अस्त कहलाता है। तो सूर्य से वह ग्रह अस्त भी न हो। अस्त ग्रह हमें उत्तम फल नहीं दे सकता। जो भी ग्रह आपके कुंडली में अस्त होंगे वो उत्तम फल नहीं दे सकते, इसलिए ग्रहों का अस्त होना भी ठीक नहीं है। शुभ युति हो, मान लीजिए यहां शुभ ग्रह बैठे हो और उसमें शनि, मंगल इत्यादि पाप ग्रह की युति बनाए हो, तो भी वो ठीक नहीं है, तब वो अवयोग में आ जाएगा। अगर आपके लग्नेश अशुभ राशि के हैं, अशुभ ग्रह हैं और अशुभ ग्रहों की युति है, 2, 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, शत्रु राशि में हो गए हैं और अस्त हो गए हैं और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है,
तो अयोग बनता है। देखिए मैंने दोनों योग बता दिया है। ऊपर वाला योग शुभ है और नीचे वाला योग अशुभ है। तो जिनका चामर योग बन रहा है वो तो बहुत बढ़िया है, और अयोग बहुत खराब भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा चामर योग से अच्छा नहीं है। लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है, चामर योग में होना बहुत जरूरी है। चामर योग कब बनता है कि जब शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ राशि बैठे हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो और स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो या अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या मित्र राशि में हो, अस्त नहीं है, शुभ ग्रहों की युति है, दुस्थान में न बैठे हो, केंद्र कि ये केंद्र का भाव है, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हो, ऐसे लगन वाले व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा विकास करते हैं, उनकी ख्याति होती है और वो हमेशा उन्नति को ही प्राप्त करते हैं। उनके रोग दोग शत्रु नहीं होते। जो भी काम करते हैं, लग्नेश अगर चामर योग में है तो बहुत बढ़िया है। दूसरा योग, ये कुंडली का दूसरा योग होता है। अगर इसके दूसरे द्वितीयेश, इनको द्वितीयेश बोलते हैं, ये धन का, परिवार का और बैंक बैलेंस का भाव होता है। अगर आपके द्वितीयेश शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि है और स्व राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, अस्त नहीं है, शुभ युति है, शुभ ग्रहों की युति अगर इसमें है और ये आपके द्वितीयेश दुस्थान में न बैठे हों, अगर ये केंद्र में और त्रिकोण में बैठे हैं तो ये धेनु योग होता है। धेनु योग, धेनु योग जिनके कुंडली के द्वितीय भाव में बनते हैं वो व्यक्ति बहुत ही धनी होता है और वो अपने परिवार का कल्याण करने वाला होता है। सारे परिवार का सपोर्ट उसको मिलता है और सपोर्ट के से वो पूरे परिवार को आगे बढ़ाने वाला होता है। धेनु योग में जो उत्पन्न होता है, उसी में दूसरा योग होता है निःस्व योग। अगर आपके द्वितीयेश दुस्थान में पहुंच गए हैं, 6, 8, 12 में पहुंच गए हैं दुस्थान, और अगर अशुभ राशि है, अशुभ ग्रह से दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की युति है और शत्रु राशि में है, अस्त है, अशुभ ग्रह इनको देख रहे हैं, तो ये निःस्व योग बन रहा है। ये बनता है निःस्व योग। तो ऐसे योगों का अगर आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली में उठा के देखिए, मेरे में धेनु योग बन रहे हैं या निःस्व योग बन रहे हैं। धेनु योग बन रहे हैं तो बहुत अच्छा, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। आप विद्वान होंगे, धनवान होंगे, मित्रवान होंगे, सुखवान होंगे, सब कुछ आपके पास होगा। और यदि निःस्व योग बन रहा है तो थोड़ा सा कम होगा, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निर् होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसी प्रकार से तीसरा योग देखिए, सौर योग है। तीसरा योग ये पराक्रम का होता है, प्रयास का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। अगर ये घर बिगड़ा है और बना है, कैसे आप जानोगे, ये आप देखो। सौर योग, अगर आपके तृतीयेश, ये तीसरा भाव है, यहां जो राशि बैठते हैं उनके मालिक को बोलते हैं तृतीयेश। अगर तृतीयेश शुभ राशि है, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, स्व राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, उच्च अपने उच्च में बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, अस्त नहीं है, शुभ ग्रहों की युति है, दुस्थान में नहीं बैठे हैं और केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके तृतीयेश बहुत बलशाली हैं। तो ऐसे लोगों को, छोटे भाइयों को पूरा सहयोग मिलेगा, छोटे भाइयों से उनको हेल्प मिलेगी, बड़ी सहायता मिलेगी, बड़ा वो उनको सुख मिलेगा और पराक्रमी बहुत होंगे वो, कि कोई भी काम करने में अपना पराक्रम दिखाएंगे, जिनमें ये सौर योग बन रहा है। अगर
शुभ राशि है, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ दृष्टि है, स्व राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, अस्त नहीं है, शुभ ग्रहों की युति है, दुस्थान में नहीं बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं तो सौर योग बन रहा है। इसके सब विपरीत हैं तो मृत योग बन रहा है। तो इस घर के जितने भी कारक हैं पराक्रम वह व्यक्ति कम करेंगे, भाई बहनों का सहयोग कम मिलेगा, उनका लाभ कम मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, तो वो मृत योग बन गया। इसीलिए मैंने ऊपर वाला जो योग है वो शुभ होता है, नीचे वाला जो योग है वो अशुभ होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में, कुंडली उठा के देखिए, आपके कुंडली में चौथा भाव जो है वो सुखेश होता है, सुख का भाव होता है, गाड़ी बंगलों का भाव होता है, मोटर आपके इसका जितने भी सुख सुविधा होती हैं वो सारे सुख का भाव होता है। घर मकान का, माता का भाव होता है, आपकी माता से कितना सुख मिलेगा, आप गाड़ी बंगला बनाओगे कि नहीं बनाओगे, आपको आगे चल के सुख मिलेगा कि नहीं, वृद्धावस्था आपकी कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरा होगी। तो थोड़ा सा इसमें ये हम, अगर आपके चतुर्थेश शुभ राशि के हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, उन पर शुभ दृष्टि है, स्व राशि के हैं, अपने मित्र राशि के हैं, उच्च राशि के हैं, अगर वो अपने मूल त्रिकोण भाव में बैठे हैं और दुस्थान में नहीं बैठे हैं, केंद्र में और त्रिकोण में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अम्बुध योग बन रहा है। वो जीवन भर सुख करेंगे, गाड़ी बंगला बनाएंगे, मोटर कार होगी, नौकर चाकर होंगे, ख्याति मिलेगी, धन का पूरा उनको सुख मिलेगा। और यदि ये सब नहीं है तो अगर आपके चतुर्थेश जो चतुर्थ स्थान के मालिक हैं अशुभ राशि के हैं, अशुभ ग्रह उनमें बैठे हैं, अशुभ ग्रहों से युति है, वो 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और वो अस्त हैं, सूर्य से अस्त हैं, अशुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है। मैंने ग्रहों की दृष्टियां भी आपको बता दिया है, आप उस वीडियो को जाकर के जहां ग्रहों की दृष्टियां हैं उसको आप देखिए, कौन कौन से ग्रह की कितनी कितनी दृष्टियां होती हैं। एक छोटे से वीडियो में पूरा बताना संभव नहीं है, तो उस वीडियो को आप देखना, पिछले वाले को। अगर ये अशुभ राशि है, अशुभ ग्रह है, अशुभ दृष्टि पड़ रही है, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये कुहू योग बन रहा है, सुख मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। ये कुहू योग थोड़ा सा कम कर देता है। अम्बुद योग, इसमें कुछ कहना ही क्या है, वो बिल्कुल समुद्र की तरह आपका बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़िया होता है अम्बुद योग। कई कुंडलियों को मैंने देखा है जिनमें अम्बुद योग बन रहे हैं, वो छत्रपति की तरह हैं, उनके सुखों की कोई सीमा नहीं है, एक करते हैं उनको दो मिलता है अपने आप। तो परमात्मा ने हमें ये सब योग बना करके पहले से ही इंगित करते हैं कि हमें आगे चल करके ये कम मिलेगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, आगे हमारा जीवन कैसा होगा। ये इनकी जब दशा आती है, इसमें ग्रहों की बैठे हुए की अंतरदशा आती है। आप अपनी कुंडली में भाग को देखिए, जो कुंडली के लास्ट भाग में विंशोत्तरी दशा होती है, महादशा होती है, उनको आप देखिए, प्राण दशा तक होती है, सूक्ष्म दशा भी दिखाई जाती है, उस समय ये आपको ये सुख सुविधा मिलेगा। पंचम भाव देखिए, अगर पंचमेश आपके शुभ राशि के हैं, शुभ ग्रह उसमें बैठे हैं, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचमेश स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं और या उच्च राशि के हैं, दुस्थान में पंचमेश नहीं गए हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं पंचमेश, और त्रिकोण भाव में है और केंद्र भाव में है, तो छत्र योग बन रहा है। छत्र योग में उत्पन्न व्यक्ति, ये घर बच्चों का होता है, संतान का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, इससे आपको तीनों का लाभ मिलेगा। लोग पूछते हैं कि बच्चे कब पैदा होंगे,
पुत्र लाभ होगा कि नहीं होगा, उनसे मुझे कब लाभ मिलेगा। तो आप देखिए बच्चों का योग हम पंचमेश से देखते हैं। पंचमेश को 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब तो उनको वो अपने बहुत सारे पुत्र का लाभ मिलेगा, उनके पुत्र होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों का संतान लाभ उनको मिलेगा, उच्च शिक्षा भी उनको मिलेगी। और अगर उनके पंचमेश अशुभ राशि में है, अशुभ ग्रह से दृष्टि है, अशुभ ग्रह की युति है, दुस्थान में चले गए हैं, शत्रु राशि में है, अस्त हो गए हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर है, तो पामर योग बन रहा है। पामर योग होने पे संतान की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती, संतान सुख उनको लेट में मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है लेकिन लेट में मिलता है। अच्छा, इसी प्रकार से देखिए छठा योग है अस्त्र योग। अगर इसमें ये थोड़ा सा 6, 8, 12 उल्टा होता है, अगर इसमें छठेश जो है छठ में ही बैठे हैं, इसी राशि में बैठे हैं और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अस्त नहीं है, तो हर्ष योग बनाते हैं। हर्ष योग बहुत बढ़िया होता है। 6, 8, 12 के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठते हैं तो हर्ष योग, सरल योग और विमल योग बना के वो नीच भंग राज योग भी बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत ख्याति वाले होते हैं, बहुत बढ़िया योग होता है वो हमेशा उच्च स्तर के और उच्च लोगों के साथ, और उनकी भाग्य हमेशा प्रबल होती है, वो हर्ष, सरल और योग में। अच्छा, आप देखिए यहाँ नीच ग्रह का बैठना और जो पाप ग्रह का बैठना, पाप ग्रह का बैठना यहाँ अच्छा होता है। जो 6, 8 और 12 भाव के मालिक है वो 6, 8, 12 में ही बैठे तो ही अच्छा है, बहुत बढ़िया योग बनता है ये। ऐसे लोग राजा होते हैं, राजा। 7वां आपकी कुंडली के 7वां भाग देखिए, आपके कुंडली ये भाग वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनर का होता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप किसी पार्टनर के साथ हो, तो आप इस भाग को देखिए। पार्टनर आपका जीवन साथी भी होता है, आपका हस्बैंड वाइफ भी आपके पार्टनर है, दाम्पत्य जीवन का भी होता है। अगर ये घर बिगड़ा है तो दाम्पत्य जीवन का सुख आपको अच्छा मिलेगा, कम मिलेगा। अगर ये भाग बना है, बहुत बढ़िया है, तो दाम्पत्य जीवन आगे चल के आपका बढ़िया होगा। अब बना बिगड़ा कैसे, आप देखिए। अगर आपके सप्तमेश, इस भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलते हैं, अगर सप्तमेश शुभ राशि के हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, स्वराशि के हैं, मित्र राशि में है, अस्त नहीं है, शुभ ग्रहों की युति है और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके सप्तमेश बने हुए हैं, वो काम योग बना रहे हैं। ये काम योग बनता है सप्तम से। काम योग में उत्पन्न व्यक्ति जिनकी कुंडली में काम योग होता है, वो उनका चरित्र एक तो बहुत ही मजबूत होता है। वो एक कहावत है, एक जो काम योग में जिनका सप्तमेश खूब बना हुआ है वो चरित्रवान होते हैं, एक पत्नीधारी होते हैं, एक पत्नी ब्रह्मचारी। ये कहा भी गया है कि जो व्यक्ति एक पत्नी वाला होता है, एक पत्नी से ही उसकी युति होती है, तो वो ब्रह्मचारी के रूप में होता है। तो और यदि सप्तमेश काम योग बना रहे हैं तो उनके सप्तम भाव बहुत ही बढ़िया है। और मित्रों, कुंडली को आप पूरा देखना, अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो और बहुत सारे अच्छे योग हैं, आप नहीं जान पाओगे। अब आपको अपनी कुंडली देखने में कोई हिचक नहीं होगी। अब अपनी कुंडली देखिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, अगर आपके काम योग, अगर आपके सप्तमेश दूसरे योग बना रहे हैं, दुष्कृति योग बना रहे हैं, वो कैसे बनता है? अगर आपके सप्तमेश अशुभ राशि के हैं, अशुभ ग्रह से उस पर है, अशुभ ग्रह की युति है,
दुस्थान में बैठे हैं, 6 8 12 में बैठ गए हैं, शत्रु राशि में है, अस्त है और अशुभ राशि की दृष्टि है सप्तम पे, तो दुष्कृत योग बन रहे हैं। दुष्कृत योग जिनमें बनते हैं उनमें पार्टनर का सुख कम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन कम मिलता है, योग थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब देखिए अष्टम योग। अष्टम योग 2 योग बनाता है, एक आसुर योग, एक सरल योग। शुभ ग्रह का बैठना यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ 6 8 12 के मालिक ही बैठे हो तो सरल योग बनाते हैं। इसकी चर्चा मैं पिछले आपको कर चुका हूं। तो ये सरल योग बहुत बढ़िया होता है। अगर पाप 6 8 12 के मालिक यहाँ बैठे हो और उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है और शुभ स्थान, ये इनके लिए शुभ स्थान हो गया तो सरल योग हो गया। ऐसे व्यक्ति बहुत वीर होते हैं, दीर्घायु होते हैं और हमेशा उज्जवल प्रकृति के होते हैं, हमेशा शुभ काम करते हैं वो। अच्छा, 9वां आपके कुंडली का 9वां जो भाव है ये भाग्य योग कहलाता है। अगर यहाँ के भाग्येश आपके बिगड़े हुए हैं या बने हुए हैं, आप देखिए अगर भाग्येश इसमें 9 भाग में जो राशि बैठे हैं वो आपके भाग्येश हो गए। अगर वो राशि शुभ राशि है, शुभ ग्रह से दृष्टि है, शुभ स्वराशि में है, अपने मित्र राशि में है, अस्त नहीं है, शुभ ग्रहों की इस भाव में युति है, 6 8 12 में नहीं बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके भाग्येश भाग्य योग बना रहे हैं। कुछ भी आप काम करोगे, आप पहले से ही भाग्य बना के आए हो तो उसमें पूछना ही क्या है, आप बहुत बड़े भाग्य वाले आदमी हो। अगर आपके भाग्येश निर्भाग्य योग बना देंगे, कब कि जब वो इसमें अशुभ राशि हो, अशुभ ग्रह से दृष्टि हो, अशुभ ग्रह से युति हो, भाग्येश आपके 6 8 12 में बैठ गए हो और सूर्य से अस्त हो गए हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ते हो, तो ये ऐसे व्यक्ति निर्भाग्य योग बनाते हैं, भाग उनकी थोड़ा सा कम हो जाती है। आप लोग ये मत घबराना कि अगर निर्भाग्य योग है तो भाग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति परमात्मा के यहाँ से अपने भाग्य लेके आया है, लेकिन पिछले जन्म के अनुसार हमें थोड़ा सा सुख और दुख इस जन्म में भोगना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो वो पहले से ही इंगित कर देते हैं कि आपको इस समय में, इनके अंतरदशा में, इनकी महादशा में, इनकी प्रत्यंतर दशा में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा अच्छा ये होगा, वो निर्भाग्य योग। अब आपको देखिए आपके कुंडली का 10वां भाग, ये राजयोग इसको बोलते हैं। इसको, ये हमारा राज कर्म है। हम जो भी काम करते हैं, नौकरी चाकरी जो भी काम करते हैं, वो हमारा राज्य हो गया। राज्य तो इसमें अगर इससे हम अपने कर्म को देखते हैं, हमारा कर्म अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, जो भी हम काम करेंगे हमारा काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हम कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं। अब देखिए, जैसे अगर आपके 10वें शुभ राशि है, शुभ ग्रह उसमें बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, स्वराशि के हैं, मित्र राशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, अस्त नहीं है, शुभ ग्रहों की युति इस भाव में है, दुस्थान में नहीं बैठे हैं, 6 8 12 में नहीं बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके 10वें ख्याति योग बना रहे हैं। आप जो भी काम करोगे उसमें बहुत ख्याति होगी, बहुत ऊंचे स्तर का जाएगा और आप राजा के समान जीवन जियोगे। और यदि आपके 10वें दुर्योग बना रहे हैं, दुर्योग कब बनता है, इसमें अशुभ राशि हो, अशुभ ग्रहों से दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों की युति हो, अशुभ स्थान में चले गए हो, दुस्थान में चले गए हो आपके 10वें, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो दुर्भाग्य योग, तो दुर्योग बन रहा है। ऐसे में होगी, काम आपका होगा, लेकिन जो भी आप काम करोगे थोड़ा सा बड़े ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत से आप उन्नत कर पाओगे। परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। 11वां भाव है सुपरिजात योग। ये हमारे लाभ का भाव होता है। हमने जीवन में क्या किया, कितना मुझे लाभ मिला, अंत में मैं सुखी रहूंगा कि नहीं,
हमें लाभ मिलेगा कि नहीं। ये सुपरिजात योग अगर बन रहा है तो आप जानो कि आप राजा के समान आपकी जिंदगी जिएगी। और इस सुपरिजात योग कब बनता है? बहुत ही शुभ होता है ये छत्रपतियों की तरह होता है, राजाओं की तरह होता है, जिनके कुंडली में सुपरिजात योग बन रहा है। कब बनता है ये देखिए। अगर आपके लाभेश केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, पहला शुभ राशि इसमें हो, शुभ ग्रह इसमें बैठे हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, उच्च राशि के होकर कहीं भी बैठे हो, मतलब 6, 8, 12 में न बैठे हो केंद्र कोण में, और शुभ ग्रहों की युति हो, तो ऐसे कुंडली के जातक सुपरिजात योग बनाते हैं। उनका भाग्य बहुत बढ़िया होता है। उनको थोड़ा सा करेंगे, उनको लाभ ही लाभ मिलेगा, उसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। और यदि आपके लाभेश इसमें अशुभ राशि हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों से युति हो, अशुभ स्थान में बैठ गए हो, 6, 8, 12 में बैठ गए हो, शत्रु राशि के हो गए हो, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही हो, और तो थोड़ा सा उसमें एक दरिद्र योग बन रहा है। दरिद्र का मतलब एकदम कंगाल नहीं, लाभ मिलेगा, लेकिन जितना आपने काम किया है उसके अनुसार थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया सब भगवान के यहाँ से ही सारा हमें लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस विधियात सब भगवान के हाथ में है, वही मिलता है। 12वां भाव है मूसल योग। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6, 8, 12 के स्वामी अगर 8वें 12वें के स्वामी 12वें में बैठे हैं तो विमल योग बनाते हैं। अगर वो शुभ ग्रहों की दृष्टि है बहुत अच्छी बात है, अस्त नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है। दुस्थान में, ये तो दुस्थान होता है, दुस्थान के मालिक दुस्थान बैठे हैं तो नीच भंग योग बनाते हैं। ये बहुत बढ़िया योग होता है। ऐसे योग राजा के समान होते हैं। अब मित्रों, मैंने आपको आपके कुंडली के 12वें भाग को बता दिया, और अब आपको अपनी कुंडली को आप स्वयं देखिए कि मेरे में कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। अगर मान लीजिए अशुभ योग बन रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम हो जाता है, एकदम बिल्कुल कम नहीं होता। तो मित्रों, अब इस भाव में इतना ही, और ये अब हमें आशा है कि आप लोग अपनी कुंडली को स्वयं ही देख लोगे। बाकी जिनको समझ में नहीं आएगा लोग कमेंट में हमसे पूछते हैं, कमेंट में ही मैं आपसे मिल सकता हूं। और ये मैंने जो भी पढ़ाया है वो फलदीपिका के योगाध्याय से 50 से लेकर 70 श्लोक में मंत्रेश्वर जी ने यही चर्चा किया है। योगों के माध्यम से आप अपनी कुंडली देखिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगले भाव में आपको हम बताएंगे राजयोग। ये सब राजयोग के ही अंतर्गत आते हैं। राजयोग एक नहीं होते, राजयोग बहुत सारे होते हैं। राजयोग के बारे में हम आपको बताएंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।